अप्राकृतिक खान पान व अव्यवस्थित जीवन शैली कैंसर का सबसे बड़ा कारक। उपचार से बचाव बेहतर। डॉक्टर अंशुमन। नजीबाबाद में शनिवार को नजीबाबाद के रॉयल पैलेस में डॉक्टर राजीव अरोड़ा के सौजन्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के डॉक्टर को बुलाकर कैंसर संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार रहे, जिन्होंने स्थानीय डॉक्टरों को कैंसर से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी दी और बताया कि किन किन परिस्थितियों में और कैसे मनुष्य को कैंसर हो सकता है और कैंसर ना हो या कैंसर से कैसे बचे उसके संबंध में भी स्थानीय डॉक्टरों को जानकारी दी गई। दिल्ली के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार ने कहा कि अप्राकृतिक खानपान व आदिवासी जीवन शैली ही कैंसर के मुख्य कारक हैं। उन्होंने कहा कि उपचार से बचाव बेहतर होता है। डॉक्टर अंशुमन कुमार ने कैंसर जैसी घातक बीमारी के विषय में विस्तार पूर्वक समझाया और बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए किन किन उपाय की आवश्यकता है। उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि जैसे कि किन किन चीज़ों के सेवन करने से या किन किन चीज़ों में प्रयोग से कैंसर जैसी महामारी जन्म लेती है। डॉक्टर अंशुमन कुमार ने बताया कि कैंसर जैसी महामारी का मुख्य कारण आज के समय में मुख्यतः प्लास्टिक पैकिंग के बने प्रोडक्ट सबसे घातक है। जैसा कि नेचुरल वाटर को फिल्ट्रेशन करने के बाद पानी की नेचुरलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वह पानी न होकर बीमारी का कारक बन जाता है। इसलिए पहाड़ों से नदियों के रास्ते निकलने वाला पानी पूर्ण रूप से स्वच्छ और शरीर को हेल्दी करने योग्य है। उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। साथ ही हम देखते हैं कि घूमने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में लोग ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में लोग पैकिंग वाटर का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसको उपयोग करने के बाद उसकी पैकिंग नदियों नालों में ऐसे ही डाल दी जाती है, जिसके कारण पहाड़ से निकलने वाली नदियां दूषित हो जाती हैं और उन नदियों का पानी कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। शरीर को हानि पहुंचाने में प्लास्टिक पैकिंग के उत्पाद के साथ साथ नॉनस्टिक बर्तन, वातावरण का प्रदूषण मुख्य कारण है। जैसा कि हम देखते हैं आज के नौजवान पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, तंबाकू, शराब, सिगरेट आदि का अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। ये शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए इन तरह की चीज़ों से लोगों को व खासकर नौजवानों को दूर रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंशुमन कुमार ने बताया कि लोगों को पुरानी पद्धति पर चलना आवश्यक है। जैसा कि पुराने समय में लोग मिट्टी के बर्तन ज़्यादा उपयोग करते थे, जिसके कारण हमारे देश में बीमारियां भी कम हुआ करती थी, क्योंकि खानपान बिल्कुल प्राकृतिक था। नेचुरल खाद के साथ सब्जियां उगाई जाती थी, लोग उनका सेवन करते थे। लेकिन अब कुछ और ही देखने को मिल रहा है। लोग मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में प्राकृतिक के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, जिसके कारण नई नई बीमारी देखने को मिल रही है। डॉक्टर अंशुमन कुमार ने बताया कि कैंसर जैसी बीमारी अगर शरीर में आती है तो उसके लक्षण जैसा कि मनुष्य को आम बीमारी बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम, मुंह में छाले होना, ब्लड आना इत्यादि मनुष्य की यह है आम बीमारी है। अगर दवाई खाने से यह बीमारी सही हो जाती है फिर तो ये सही है, लेकिन अगर यही बीमारी 3 से 4 हफ्ते बने रहती है या सही होकर दोबारा हो जाती है तो इन बीमारियों का होना सही नहीं है। कहीं ना कहीं कैंसर जैसे सिम्पटम आपके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। ऑपरेशन सत्याग्रह से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर राजीव अरोड़ा और आज दिल्ली से आए डॉक्टर अंशुमन जी हमारे बीच में यह नजीबाबाद आ चुके हैं, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। और क्योंकि ये जो महीना चल रहा है, ये जो माह चल रहा है, ये वर्ल्ड कैंसर मंथ है और इसके तहत यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन जी आए हैं और वो आज आप सब लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी देंगे। इसके बारे में ये आपको बताएंगे कि कैसे कैंसर से बचा जा सकता है, क्योंकि अब तक लोगों के मन में केवल आम धारणा ये थी कि कैंसर होने की वजह केवल और केवल तंबाकू है, जबकि आजकल की जो हमारी संस्कृति है, जिस परिवेश में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, वो कितना दूषित और कितना जहरीला हो चुका है। जिन बर्तनों में हम खाना खा रहे हैं वो कितने ज़्यादा हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, ये आज आपको बताएंगे डॉक्टर अंशुमान कुमार, जो कि एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, कैंसर सर्जन हूँ, दिल्ली धर्मशिला नारायणा कैंसर हॉस्पिटल से।
आज आपका नजीबाबाद में आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है आगमन का? कैंसर की जागरूकता एक मुहिम की तरह चलनी चाहिए, जिसका एक सूत्रधार समझ सकते हैं। हर क्षेत्र में घूम घूम के मैं जागरूकता के लिए कर रहा हूँ। जागरूकता दो स्तर पे है, एक जन जागरूकता, पब्लिक अवेयर हो, और दूसरे डॉक्टर्स जो हैं वो अवेयर हों, जिनके पास इस तरह के केसेस शुरुआती या प्री कैंसर स्टेज पे आते हैं या शुरुआती लक्षण से आते हैं, वो एडवांस हो जाते हैं, उनकी सही समय पर पकड़ हो, इलाज हो, ठीक हो। और सबसे बड़ी ज़रूरत है जिसमें जन जागरूकता, जन भागीदारी और सरकार सबको इन्वॉल्व होना है, वो है कैंसर की रोकथाम। रोकथाम अगर कर देंगे तो जो समाज पे कैंसर का बर्डन या हमारे देश पे कैंसर के ट्रीटमेंट का बर्डन पड़ा हुआ है, ये कम हो सकता है। इसमें कोई अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर के क्या कारण है शुरुआत में? जैसा मानते हैं लोग कि कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है, ये अवधारणा है। 5 से 15% कैंसर सिर्फ जीन की समस्या से है, बाकी सारी समस्याएं वातावरण की हैं। वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण है आपका खाना पीना। 30 से 35% कारण कैंसर का आपके खाने में है, जिसमें खास करके अल्ट्रा प्रोसेस फूड, मतलब जो पैकेट बंद खाना आप देख रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर बहुत खतरनाक है। इसके बाद आती है जो समस्या है बीमारी, जिसमें ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़ और शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये बहुत लोगों को पता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो पता नहीं है, उसमें आता है वातावरण का प्रदूषण, प्लास्टिक और नॉन स्टिक तरह के बर्तन या केमिकल रासायनिक तत्व जो आपके वातावरण में, आपके घर में, आपके आसपास घूम रहा है, ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण बना जो लोगों को पता है। इससे बचने के लिए डॉक्टर साहब क्या उपाय हैं, ये क्या सुविधा रखनी चाहिए? 3-4 अहम सूत्र दे देता हूँ। B2B, बैक टू बेसिक्स, अपने जड़ पे वापस जाए। इंसान सभ्यता में जैसे इवॉल्व हुआ था, उन चीज़ों को संभालें, जिसमें जीवन शैली को सुधार लें। खाना ज़मीन से निकले हुए जितना कम से कम उसकी फैक्ट्री प्रोसेसिंग हो, उतना खाना बेहतर हो। पानी का स्रोत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया स्रोत है। बेवजह पैकेट बॉटल पानी पे ना जाए। खाने के बर्तन को मिट्टी, पीतल, लोहे के बर्तन में खाना बनाएं। एल्युमिनियम और नॉन स्टिक पे खाना ना बनाएं। ये बैक टू बेसिक्स हुआ। मिनिमलिज्म, दूसरा सिद्धांत, अपनी ज़रूरतों को जितना हो सके कम करें। तीसरा, तनाव कम करें। तनाव लोगों को छोटी बात लगती है, बिना तनाव के इंसान नहीं चल सकता, ये सच है। लेकिन परसिस्टेंट अगर बरकरार रहे, लंबे समय के लिए रहे और इंसान को बेवजह तनाव होने लगे, तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज और कैंसर। इन चीज़ों को कम कीजिए। अपने चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन, मतलब कमर की लाइन को पतली करें। चेस्ट लाइन से मतलब मोटापा आपका कम हो गया। सेडेंटरी लाइफस्टाइल खत्म करें, मतलब घूमना, टहलना और किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज। जिम, साइंस रिकमेंड नहीं करता कि जिम का बहुत फ़ायदा है, लेकिन किसी भी तरह की एक्सरसाइज, व्यायाम करें, जिससे आप ठीक होंगे। अगर योग पद्धति को इंक्लूड कर ले अपने इसमें, तो कैंसर की रोकथाम में जरूर उसका फ़ायदा है। लेकिन अब धारणा क्या बना दी गई, योग से कैंसर ठीक होता है, गलत बात है। योग कैंसर प्रिवेंशन में जरूर लाभ है। सर डॉक्टर साहब, पानी का क्या हुआ? पानी से बताते हैं कि पानी जो है नुकसान दे रहा है आदमी को, इसमें कैंसर हो सकता है पानी से, क्या कुछ? बिल्कुल, सबसे पहले तो मिथ ये है, जिसको मिनरल वाटर कहते हैं, पानी एकदम बॉटल बंद पानी को, वो डी मिनरल वाटर है। उससे मिनरल निकाल लिया गया तो हड्डियाँ कमजोर हुई। प्लास्टिक की बॉटल में पैक किया गया, बिस्फेनॉल ए और थैलेट्स उसको मिला, जो कैंसर का कारण बना। उसके बाद PFAS, जिसको कहते हैं फॉरएवर केमिकल, सदैव रहने वाला, ये वातावरण में घूम रहा था, प्लास्टिक के जरिए निकला, माइक्रोवेव में जो खाना गर्म करते हैं उसमें निकला, और नॉन स्टिक तवे में, कढ़ाई में निकला, ये पहुंचा। ये आपको डैमेज कर रहा है, ना कि पानी डैमेज कर रहा है। पानी अगर रीजनल आप लें, जिस क्षेत्र में है वहाँ के क्षेत्र का पानी का टेस्ट कराएं। हैवी मेटल्स नहीं हो, PFAS अगर नहीं हो, वो पानी सर्वोत्तम है, आपको पैकेट पानी की जरूरत है। डॉक्टर, पहले यही माना जाता था कि कैंसर एक बुजुर्ग अवस्था की बीमारी है, लेकिन आज जन्मजात शिशु से लेके युवा अवस्था से लेकर हर जगह कैंसर हो, जिसको 2 भाग में बांटा। एक, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे में कुछ कैंसर फॉर्मिंग एजेंट का एक्सपोजर हो जाए, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, रेज हैं, किरण, और माँ जो दवाइयाँ खाती है उसका, ये बच्चे के जैसे बच्चा गर्भ में पल रहा, बच्चे के ऊपर एक्सपोजर हुआ और रिस्क बढ़ा दिया। बच्चा जब यही बाहर निकला तो बाकी बच्चों से ज़्यादा उस पर रिस्क बना था और कैंसर डेवलप कर लिया। एक, युवा अवस्था में कैंसर हुआ। अर्ली एज से लोग फास्ट फूड, पैक्ड फूड पे चले गए, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि मोटापा बढ़ गया, स्क्रीन टाइम मोबाइल टेलीविज़न पर बढ़ा दिया,
रात को जगने लगे, दिन को सोने लगे, ये भी कैंसर का बहुत बड़ा कारक है। ये युवावस्था में हो गया। और जो कैंसर बिल्कुल वृद्धावस्था में होता था वो आज 35 साल 40 साल में होने लगा, प्रौढ़ावस्था में। इसका कारण भी हुआ कि जब एक लंबे समय तक एजिंग होती थी तब कैंसर की संभावना बढ़ती थी। आज वो एजिंग मतलब वृद्धावस्था नाम के लिए कम उम्र में ही वृद्धावस्था आ जाती है, इसके कारण कैंसर। डॉक्टर साहब एक बात पूछनी है, जैसे किसी मरीज को पता चल जाता है फर्स्ट स्टेज है उसकी और उसे ज़्यादा खतरनाक धारणा बना दी गई कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है या यूँ कहें तो डेथ सेंटेंस है। ऐसा नहीं है, इसको दिमाग से निकालें। और इसको बनने की वजह क्या है? दो है। एक, कैंसर की सुचारू इलाज की व्यवस्था नहीं है तो लोग डर जाते हैं कि अब कहाँ जाएं। और दूसरा, बाबा थेरेपी, कुछ व्यापारी टाइप के बाबा कैंसर के इलाज की ढोंग और गुमराह रचे हुए हैं, ये कर रहा है। तो सबसे पहले कैंसर एक बीमारी है। और कैंसर क्या बीमारी है इसको समझने के लिए अपने शरीर के अंदर की कोशिकाओं का असामान्य उद्देश्य विहीन वृद्धि होने लगे, इसमें क्षमता जाए एक अंग से दूसरे अंग में जाने, यही कैंसर है। इस बीमारी को अगर शुरुआती स्टेज पे पकड़े तो और बीमारियों की तरह बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है। और इसके रिलैप्स को दोबारा होने रोकने के लिए जीवन शैली को ठीक रखें, दोबारा नहीं होगी। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, फर्स्ट एक्सेप्ट द डिजीज, बीमारी को मान लें कि है, उसको फेस करें और संपूर्ण और सुचारू इलाज कराएं। ये तय करें कि कैंसर एक्सपर्ट कहाँ है, ना कि अस्पताल के नाम पे जाएं। अस्पताल एक बिल्डिंग है, अस्पताल कैंसर एक्सपर्ट नहीं है। ये बहुत ज़रूरी, ये बड़ा गुमराह हो रहा है, मरीज कहीं भटक रहा है, उसको इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। और सरकार से ये गुजारिश है कि कैंसर के इलाज की व्यवस्था विकेंद्रीकरण किया जाए। सिर्फ दिल्ली मुंबई में व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, छोटे शहरों में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंशुमान, ऐसा क्या है जो ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? स्तन कैंसर की समस्या जो बढ़ी, पाश्चात्य सभ्यता की जीवन शैली को अपनाया, जिसमें फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मोटापा, खास करके कमर के पास का मोटापा ब्रेस्ट कैंसर का, स्तन कैंसर के रिस्क को बढ़ाया। रात में सोना, जगना और दिन में सोना, रात को देर तक जागना, जिससे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज हुआ। वो जागने की वजह कुछ रोज़ कामकाजी महिलाएं जागती हैं या मोबाइल के स्क्रीन के टेलीविज़न के चक्कर में जागती है, कैंसर के रिस्क को बढ़ाया। सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह के कैंसर होने की संभावना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन है, संक्रमण है, जो शारीरिक संबंध बनाने से ट्रांसफर हो रहा है। और अगर ऐसी महिलाओं का इम्यूनिटी गड़बड़ है, जैसे डायबिटीज़ की समस्या हो या स्मोकिंग करते हो, तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वहीं रुक जाएगा और ये बाद में जाकर 10 से 15 साल बाद कैंसर होगा। लेकिन संयोग से दोनों कैंसर की स्क्रीनिंग संभव है, रोकथाम संभव है, और अगर अर्ली डिटेक्ट हो तो क्योर संभव है। महंगा होने के पीछे कारण समझिए। कोई भी इलाज करने में 3 व्यवस्था होनी चाहिए: अस्पताल, उसके अंदर डॉक्टर, नर्सेज, दूसरा दवाइयाँ, और तीसरी जांच की सुविधा, मतलब सिटी स्कैन, पेट स्कैन जैसी चीज़। अस्पताल, जब भी हम महंगा सस्ता की बात करते हैं तो मतलब बात हो जाती है प्राइवेट अस्पताल की। तो सरकारी अस्पताल क्यों दुरुस्त नहीं किए गए? 75 साल आज़ादी को हो गए। आज भी जीडीपी का सिर्फ 1.9% हमारा हेल्थ बजट है, जो किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो भारत की व्यवस्था के लिए 5% कम से कम हेल्थ बजट होना चाहिए, नहीं है। रोकथाम के लिए उस जीडीपी का जो 1.9% हेल्थ बजट पे आया है, उसका सिर्फ 0.6%, 0.6% रोकथाम पे खर्च हो रहा है, और रिसर्च पे खर्च हेल्थ बजट का 1.2% है। तो कितना कम हो गया? तो व्यवस्थाएं लाचार हैं। अब कहिएगा कि लाचार क्यों नहीं, सरकार ने ठीक नहीं किया। आपने मांगा मंदिर मिला, आपने मांगा 370 मिला। किसने मांगा? स्वास्थ्य। आप न मांगिएगा न मिलेगा। जिस दिन पब्लिक डिमांड करेगी स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है, आप उसको ठीक कीजिए, वो ठीक कर दिया जाएगा। चलिए, अस्पताल की बात हो गई। अब आइए डायग्नोस्टिक, मतलब जांच की व्यवस्था। जांच की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए? उस पर कैपिंग लगाई जा सकती है, मतलब इस जांच की कीमत इससे ज़्यादा नहीं रखी जा सकती है। तीसरी आ गई दवाई। दवाई का दर कौन निर्धारित करता है? डॉक्टर या अस्पताल? नहीं, यही पब्लिक में कौन करता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। दवाइयों का दर सरकार निर्धारित करती है, वो भी कौन सी सरकार? केंद्र की सरकार। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के पास अप्लाई किया जाता है कि मैं ये दवा मार्केट में लाना चाहता हूँ, इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या रखूँ। तो जो दवाई 18,000 रुपये MRP लिखी जाती है, 2200 रुपये में उपलब्ध है दवाई, तो फिर 18,000 लिखी क्यों गई? तो सरकार उस पर कैपिंग कर दे। अभी रिसेंटली 2 साल पहले 492
492 कैंसर की दवाइयों पर कैपिंग की गई, इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। तो एक सुविधा है। इसी तरह से चाहिए सारी दवाइयों को, खास करके कैंसर हार्ट की दवाइयों पर कैपिंग कर दी, इलाज अफोर्डेबल हो जाएगा। और आयुष्मान भारत जैसी योजना एक अंतरिम इंतजाम कह सकते हैं, अंतरिम व्यवस्था हो सकती है, एंट्री मैनेजमेंट, लाइफ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, सरकारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो आप प्राइवेट से हाथ मिलाइए, आयुष्मान भारत से सपोर्ट कीजिए और तब तक अपनी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लीजिए, आयुष्मान भारत कार्ड ले लीजिए। अदरवाइज क्या होगा, टैक्स पेयर का पैसा राजस्व में जाएगा, उस पैसे को आप 50 करोड़ के इलाज के लिए खर्च करेंगे, वो पैसा किसके पास जाएगा, प्राइवेट प्लेयर के पास, वो बिजनेसमैन के पास जाएगा। ये बंद कर, तब जाके सुचारू व्यवस्था होगी और पूरे देश में व्यवस्था एक है। अगर पूरे देश को एक कानून में लाना है तो स्वास्थ्य व्यवस्था को अभी एक कानून होना चाहिए, वन कंट्री वन हेल्थ पॉलिसी। लक्षण आपके जीवन में आ जाए, कैंसर का लक्षण हो सकता है, जैसे इंडाइजेशन, एसिडिटी कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर आपने उसकी दवा ली, ठीक हो गई, कोई घबराने की जरूरत नहीं। खास करके आपने रात में देर से खाना खाया, रात में नींद खराब हुई, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप किसी भी समस्या के लिए, जो आम समस्या है, दवा ले रहे हैं, ठीक हो रहा है, फिर से बीमारी पलट रही है या तकलीफ पलट रही है, तो अपने डॉक्टर को यही कैंसर की जाँच करें। अब ये क्या क्या समान लक्षण, इंडाइजेशन, एसिडिटी, कोई भी मुंह में छाला, घाव, खास करके सिगरेट तंबाकू लेने वालों को, दांत हिल रहा हो, कहीं से असामान्य रक्तस्राव होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, जैसे महिलाओं में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पुरुषों में पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग, टट्टी के रास्ते ब्लीडिंग, कोई गांठ या सूजन का होना, लंबी खांसी होना, आवाज़ में बदलाव, और ये सारी समस्याएं 3 हफ्ते से ज़्यादा चले और ठीक न हो, इसका मतलब समस्या कैंसर की हो सकती है, उसकी जाँच। अरे डॉक्टर साहब, इसका आयुर्वेद में इलाज है? पहले ये समझना होगा आयुर्वेद क्या है। जो व्यापार के तहत दिखाया जा रहा है भगवाधारी कुछ व्यापारियों से, वो आयुर्वेद नहीं है, उसको भूल जाए। मेडिकल जैसे मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, डेंटिस्ट्री, हर में एक परीक्षा पास करके डॉक्टर बनना होता है। अब जमाना वो ब्रह्मर्षियों का, ऋषियों का नहीं है, हर चीज़ का साइंस और एविडेंस चाहिए। जो क्वालिफाइड डिग्रीधारी वैद्य हैं, उनसे जब पूछेंगे तो कहेगा कैंसर का इलाज आयुर्वेद में नहीं है। तो क्या है कैंसर में, आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन है, रोकथाम में कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद का बहुत बड़ा है। जो कैंसर का इलाज चल रहा है उसमें साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों साइंस को चाहिए, एलोपैथ और आयुर्वेद को मिल के कैंसर रोगी का अगर इलाज करें तो इलाज बेहतर होगा। लेकिन व्यापारी से इलाज बेहतर नहीं होगा। गुमराह हो रहे हैं लोग कि मेन इलाज को छोड़ के व्यापारियों के पास गौमूत्र से इलाज करा रहे हैं, उससे कैंसर ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको ये समझना होगा वो आयुर्वेद नहीं है जो क्लेम किया जा रहा है।